आज हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी किस एकादशी को कहते हैं और यह वर्ष 2023 में कब पड़ रहा है, इसका महात्म्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि किस एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि पड़ती है उसी एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। अब इस व्रत को निर्जला एकादशी व्रत क्यों कहते हैं? इसी एकादशी को जो लोग भी व्रत रहते हैं प्रयास करना चाहिए कि पूरे दिन और पूरी रात, क्योंकि यह सुबह से लेकर के और पूरे दिन पूरी रात्रि का व्रत होता है और अगले सुबह इस व्रत का पारायण किया जाता है। तो पूरे सुबह से जिस दिन व्रत हो उस दिन सुबह से लेकर के पूरे दिन और पूरी रात्रि निर्जल रह करके इस व्रत को रखा जाता है, निर्जल रह करके इस व्रत को रहा जाता है, इसीलिए इसको निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। अब आइए जाने कि यह वर्ष 2023 में कब पड़ रहा है। तो निर्जला एकादशी व्रत, चूंकि जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है उस एकादशी तिथि का प्रारंभ आपका 30 मई 2023 को अर्थात मंगलवार को दोपहर में 1:07 से इस एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। तो मंगलवार को दोपहर से प्रारंभ होकर के मंगलवार को पूरे रात रहेगी और अगले दिन अर्थात बुधवार को 31 मई 2023 को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि रह रही है। सूर्योदय से लेकर के दोपहर में 1:45 तक यह एकादशी तिथि रह रही है। तो जिस दिन एकादशी तिथि सूर्योदय के समय मिलती है उसी दिन एकादशी व्रत को रहा जाता है। चाहे कोई भी एकादशी हो, जब सूर्योदय के समय एकादशी तिथि मिले उसी दिन एकादशी व्रत को रहते हैं। इसलिए यह निर्जला एकादशी व्रत आपका 31 मई 2023 दिन बुधवार को पड़ रहा है। तो जो लोग भी यह व्रत रहते हैं वे सभी लोग 31 मई 2023 को यह व्रत रहेंगे। अगर इस व्रत के महात्म्य के बारे में अगर एक लाइन में जानना हो तो यह जानिए कि अगर कोई भी व्यक्ति साल की अगर सभी एकादशी व्रत को नहीं रहता है तो हम मात्र केवल इस एकादशी व्रत को अगर रह लेता है तो पूरे 24 एकादशी व्रत का उसको पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। तो पूरे 24 एकादशी व्रत के पुण्यफल के बराबर मात्र यही एकादशी व्रत रहने से उसका पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। अतः सभी को प्रयास करके इस एकादशी व्रत को रहना चाहिए। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह व्रत रहेंगे इस व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक है। तो कोई भी एकादशी व्रत हो, एकादशी व्रत का पारायण हमेशा द्वादशी तिथि के अंदर ही करना होता है और उसमें भी द्वादशी तिथि का जो शुरुआत का 1/4 समय होता है उसे हरिवासर कहते हैं। अगर द्वादशी तिथि का शुरुआत के 1/4 समय छोड़ देते हैं तो वह और भी उत्तम होता है। तो अगर इसके पारायण की बात करेंगे तो चूंकि इस दिन बुधवार को आपका जिस दिन व्रत रहेंगे तो दोपहर में ही 1:45 से द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। तो जो द्वादशी तिथि का शुरुआत का 1/4 समय है वह इसी दिन व्यतीत हो जा रहा है। इसलिए इस व्रत का जो पारायण है वह अगले दिन अर्थात 1 जून 2023 1 जून को आप लोग गुरुवार को सूर्योदय से लेकर के सुबह में ही पारण करना उत्तम रहेगा। चूंकि एकादशी व्रत वाले दिन पूरे दिन आप लोग निर्जल रह करके व्रत रहते हैं, इसलिए जो इस दिन आपका पारण बनेगा वह 1 जून को सुबह में ही आप लोग 5:24 से लेकर के और सुबह 8:10 के बीच में पारायण कर लेंगे। वैसे तो द्वादशी तिथि आपका दोपहर में 1:39 तक रह रहा है तो 1:39 तक कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि सुबह कर ले तो सुबह पारण करना और भी उत्तम होता है। तो द्वादशी तिथि का पारण, जो एकादशी तिथि है इसका पारण 1 जून 2023 गुरुवार को सुबह में 5:24 से लेकर के और 8:10 के बीच कर लें या फिर दोपहर में 1:39 तक भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस व्रत की विधि के बारे में जानना हो कि इस व्रत वाले दिन क्या दान करना चाहिए और कैसा संकल्प होना चाहिए, कैसी पूजा होती है, इसके बारे में अगर विस्तार से जानना होगा तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे, अगर कम से कम 100 लोग कमेंट करते हैं तो निश्चित ही मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि इस व्रत से संबंधित क्या क्या वस्तुओं को इस दिन आपको दान करना चाहिए, क्या संकल्प होता है, क्या उसकी विधि होती है, कैसे पूजन होता है, इसके बारे में भी हम वीडियो बना करके डाल देंगे, जिससे कि आप लोगों को आसानी होगी। आप लोग इस दिन घर बैठे आराम से पूजन करके संकल्प करके और इस दिन दान दे सकते हैं। अगर आप लोगों को इस व्रत की नियम के बारे में जानना है, इस व्रत की कथा के बारे में जानना है, इस व्रत के महात्म्य के बारे में जानना है तो इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसे आप ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हैं। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।